नागेश सर से कर ली बात। सर जो मैंने नंबर दिया है अभी यही ऐड करना है, क्योंकि इसी पे मैं ज्यादातर व्हाट्सएप चलाता हूँ, इस पे कम चलाता हूँ। नहीं लेंगे, ये मेन चीज है। जो भी स्पोर्ट जाएगा वो आपके लिए 1 और 5 का जाएगा। जैसे मेरे लिए जो है वो 1 वर्जित है। हाँ, तो मेरे लिए स्पोर्ट रहेगा 5 और 6 का। हाँ सर, आपका तो 18 आपको 18 है, 18 आंखें। हाँ, सो यही चीज है जो भगवान ने आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिया है, वो ब्लेसिंग्स है। उसी में से हमें चीजों को निकालना है। आने वाले टाइम में अगर आप अब्रॉड चले जाओगे तो वो आपके लिए बहुत जबरदस्त लक फैक्टर होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे चांसेस आपके बनाएगा आने वाले टाइम सर। में। और एक चीज मैं आपको सर शेयर करना चाहता हूँ सर। बताइए। दैट इज द कुआ नंबर। मैंने जब आपके पास कुआ नंबर को ये फंडामेंटल सुना, हाँ, मेरा एक भैया है, वो अभी उसका डिवोर्स के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो और उसका वो भी सही नहीं जा रहा था, करियर भी सही नहीं जा रहा था। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि उनका कैलकुलेशन करके कि भैया आपने ये कुआ नंबर जो है आपका, ये आपका नंबर एक अच्छा नंबर है आपका, तो ये नंबर आप ऐसे करके लिखना है आपको। ठीक है। तो ऐसे ही बोल दिया था, पता नहीं था कि भैया का जो मम्मी है वो फोर्सफुली उनको हर दिन लिखा रहा था, ठीक है। दिखा रहा, ओके, उसके बाद अचानक से पिछले लास्ट वीक कॉल आया था कि भाई मैंने एक हफ्ता लिखा, मेरा जो सैलरी है कम, मतलब कोरोना के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे गिर गया था, मतलब उसका रेंज कम हो गया था। अभी मेरे पे एक मेल आया, डाउन हो गया था। अभी मेल आया कि मेरा जो सैलरी अभी 5% से ज्यादा इंक्रीज हो गया, मेन बेसिक सैलरी। तो इंक्रीज हो गया। मैंने बोला सही है। मैंने तो ये सारी इतना बातें कम समय में नहीं देखा। हाँ, यही सारी बातें हैं कि लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, और इन छोटे छोटे जो टूल्स है इनसे हम लाइफ में लक एनहांसमेंट कर सकते हैं, वो मेन चीज है। तो मैंने अभी मुझे बोला कि भाई, मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं कोर्स कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम कोर्स करो, उसके बाद मुझे देखना, मुझे क्या कैसे कैसे अच्छा मतलब क्या सपोर्ट मिलेगा, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेमेडी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं हेल्प करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे टूल्स हैं जिसके ऊपर हेल्प लेके हम लाइफ में बहुत सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं। हेलो जी राजेश जी, कैसे हो आप? सर ठीक हूँ सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा है, नॉलेज मिल रहा। वेलकम। बहुत अच्छा लगा कल का आपका सेशन सुन के। थैंक्स अ लॉट राजेश जी, बहुत बढ़िया लगा सर। अजी सारी बात यह है कि एक दिन तो मैंने भी चले जाना है। जी तो जी, कम से कम जो साइंस है उसका फायदा तो हर आदमी तक पहुंचे। सर एक ही चीज में थोड़ा पूछना चाह रहा था, मेरा 14/11/1967 है सर। ठीक है, ड्राइवर 5 और कंडक्टर 3 सर। ठीक है, वेरी गुड। तो सर आगे के लिए मेरे लिए कुछ यानी कि कोई टिप्स या कुछ ऐसा कुछ आप बता सकें सर? सबसे पहले कोर्स ज्वाइन करो राजेश भाई, ये लास्ट टाइम है कि इस रेट पे हम कोर्स करवा रहे हैं। जी जी, मतलब इस रेट पे तो आप समझो कि भगवान ने कोरोना के अंदर ब्लेसिंग्स दे दी है। सर असल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये जा रही है सर कि अभी कोरोना के कारण है ना, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ सर। ठीक है। तो लास्ट 3 मंथ से यानी कि सैलरी भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है सर, दिक्कत जा रही है। सहारा इंडिया में हूँ सर मैं। ओके ओके ओके, आप समझ ही सकते हैं सहारा इंडिया की स्थिति है, जानती होंगे सर इस समय क्या है। आप साथ में फिर कुछ मत करो, 1967 है ना आपका? जी सर जी। 7 6 13 और 1 14 5, अपना 6 नंबर लिखना स्टार्ट करो अपने लेफ्ट हैंड पे ऐसे, ये देखो 6। जी सर। जी आपका एंजल नंबर है, जी इसको अभी से लिखना स्टार्ट करो ग्रीन पेन से। जी सर जी। अगर ग्रीन पेन नहीं है तो कम से कम फिर ब्लू पेन से लिखो, पर रेड पेन से कभी नहीं लिखना। ग्रीन ले लूंगा तो कोई मार्कर लेके शुरू कर दूंगा कभी।
इसी से आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। जी जी सर। क्योंकि हर चीज के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेन है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, चाहे आप किसी रेकी एक्सपर्ट के पास जाओ, सब जगह जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जी हमें तो यही देखना है कि हमें डेट ऑफ बर्थ के अंदर से क्या स्पोर्ट निकालना है, तो ये सबसे जी बढ़िया जी स्पोर्ट रहेगा आपके लिए। कुछ जी ना कुछ जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिलेगा, कुछ आपका जी फंड्स का फ्लो बढ़ेगा, तो वो मेन चीज आ जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। जी डियर जी। जी हेलो सर। जी प्लीज मेरा नाम पिंकी है और मेरा थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मेरा नाम पिंकी है जी और पिंकी जी। मेरा ड्राइवर नंबर तो 8 है और भाग्यांक लाइक 4 है। ठीक है, 8 and 4 है आपका। हाँ, तो बहुत लाइक स्ट्रेसफुल लाइफ है और लाइक आपको आपके हिसाब से कोई रेमेडी? पिंकी जी, वो तो प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, तभी जाके उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल पाएगा। आपके कल का सेक्शन बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू। अच्छा था, रियली सुपर्ब सर। बहुत कुछ सीखने आज को का भी मिल रहा सेक्शन है। बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत आपके लिए एनर्जेटिक होने वाला है। ओके सर, क्योंकि सारी बात ये है कि आपके लोशो ग्रिड के अंदर ही भगवान ने जो डाल के दिया है, हमें उसको पकड़ना समझना बहुत जरूरी है। ओके सर। देयर आर 8 रोज इन लोशो ग्रिड, वो पूरा का पूरा अभी आपको समझाऊंगा, तो आप अपना रजिस्टर, एक ग्रीन पेन, एक रेड पेन, एक ब्लू पेन लेके लें, नहीं तो जो है आपके पास वो लेके बैठे, बस पूरे 3:15 पे स्टार्ट करेंगे और 8 मिनट के बाद। ओके सर, थैंक यू सर। जी वेलकम मैम, वेलकम। हेलो। जी मनमीत जी। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी फाइन डियर, आप बताएं। बस सर बढ़िया। सर मेरा ड्राइवर नंबर 8 है और कंडक्टर नंबर 4 है। सर मेरे को लेफ्ट हैंड पे मैं 6 लिखूंगा या 5 लिखूंगा? आपकी डियर डेट ऑफ बर्थ क्या, पहले ये बताओ। 8 सितंबर 1976। तो लिखो 1976 को जोड़ो, कितना आया? सर आया 5 आया है। 5 आया ना, तो 11 में से 5 गया तो कितना बचा? 6 तो 6 लिख लिया आपने। हाँ ठीक 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 है सर, थैंक यू। उसके लिए ड्राइवर और कंडक्टर का कोई रोल नहीं है, जो आपका साल है उसका रोल। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। पूरे 3:15 बजे स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप अपने आप को म्यूट रखेंगे। अगले 40-45 मिनट तक हम बताएंगे कि कैसे आपको लोशो ग्रिड से सपोर्ट लेना है, और उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को ले लेंगे। सर मेरा नाम पीयूष है, मुझे क्वेश्चन करना करो। जी पीयूष जी, बोलिए बोलिए, भी टाइम है। मेरा बर्थडे है 20/2/1973। ओके, तो समझो मेरा टोटल 222 ही आ रहा है। ठीक है डियर। तो मुझे ये जानना था कि फिर मेरा जो टोटल 6 होता है ना, 2 2 2 6 होता है, तो मेरा जो 11 - 6 करना चाहिए। नहीं, दोबारा डेट ऑफ बर्थ बोलो अपने क्या है। 20/2/1973। ठीक है, तो 7 3 10 और 11 हुआ ना डियर। आपने सिर्फ 1973 को उठाना है। अच्छा 1973 को, अच्छा पीछे वाला जो जन्म ईयर को। हाँ, सिर्फ हुआ नंबर निकालने के लिए सिर्फ आपको साल को उठाना है। तो 1973 का टोटल किया तो कितना आया? 20 और 20 4। हाँ, तो 7 3 10 और 11 हुआ ना। हाँ 73 बोला ना। हाँ 1973। तो लिखो ना, उसको टोटल करो, कितना आया? 7 हाँ 20 हो गया, 20 हो गया। 20 हो गया ना। तो 20 को जोड़ा हाँ। तो कितना आ गया? हाँ 20 को सिंगल डिजिट पे लाए तो 2 आ गया ना। हाँ 2 आ गया। तो 11 - 2 कितना हुआ? 9। बस 9 आपका कुआं नंबर है। ओके ओके ओके, 9 लिखना है उसमें। 9 लिखना है। और मेरा ये जो मोबाइल नंबर भी है, ऐसा है कि 9136155655। ठीक है। तो ये क्योंकि मेरे पास 3 नंबर है, तो तीनों में से बेस्ट कौन सा हो सकता है? ये वो तो चेक करना पड़ेगा ना। ओके, क्योंकि मेरे पास क्या है, 3 नंबर, तीनों में 6555 आता है, पीछे का 656 655 भी आ रहा है। तो वही कह रहा हूँ ना कि उसके लिए बैठे प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी समझ में आ पाएगा। तो मुझे वो आपका क्लास ज्वाइन करना था, तो उसके लिए भी मुझे शेड्यूल आप भेज सकते हो? आपने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है? सैटरडे संडे वाला या वीक वाला? एक्चुअली सर मैं एक्चुअली क्या था कि जो अपने ये जो है ना केपी, वो मैं ज्वाइन किया हुआ हूँ अभी। जी ये अपना दीक्षित साहब से। ठीक है ठीक है। तो उन्होंने ही मुझे आपका रिकमेंड किया था कि ये सीखने ऐसा है। ओके। तो वही मैं थोड़ा आपका, उन्होंने कुछ मुझे अभी बोला था कि कुछ 18 या 19 तारीख का जो है नवंबर का, हाँ 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 हाँ। वही मुझे उन्होंने बोला था कि वो ज्वाइन करिए। तो वो स्पेशल कुछ उन्होंने बोला कि अपने जो ग्रुप है वो आपके साथ में अटैच करेंगे।
बिल्कुल ठीक है, तो आप उसी 19 वाले ग्रुप में ज्वाइन करिएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, तो उसको तो मुझे थोड़ा शेड्यूल चाहिए था। 19 में है डेट, मैं एक्चुअली डेट समझ नहीं पाया था। 19 को ही है, 19 नवंबर 19 को ही है ना? 19 नवंबर को 5 to 7 क्लास होगी। ओके वो क्लास होगी, संडे क्लास नहीं होगी। ओके जी, तो उसमें सर मुझे ये मोबाइल का भी बताएंगे ना आप, तो कौन सा मेरे लिए बेस्ट नंबर होगा क्या? डियर सब आए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। क्योंकि हाँ सर मेरे भी सर, ग्रुप है, हेलो सर। हाँ तो उसके अंदर ही जाके वो पूरा का पूरा आए। ओके सर जी, हेलो सर। और मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बोल सकता हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए? हाँ बिल्कुल बोलिए डियर, बिल्कुल बोलिए। तो आपसे वो बात करके भी कर सकते हैं ना, हाँ ज्वाइन करना आपका ग्रुप में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर सर। अगर हेलो हेलो। जी चंचल सर अगर जो है मेरा बर्थ नंबर जो है 1 है और कुआं नंबर 8 आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, फिर भी कुआं नंबर लिखना है? इतनी अच्छी चीज को मत बेकार करो। उसके अंदर आपने सिर्फ एक चीज को समझना है कि कुआं नंबर एक ब्लेसिंग्स है गॉड की। जी, तो कभी भी उसको ये नहीं समझना कि उसका कोई दुश्मन है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो सर। 2 है, 4 है, 8 है, हेलो। कुछ भी आपने लिखना है। राइट सर, थैंक यू जी सर। चंचल जी। हाँ सर जी, मेरा 14/6/1975 डेट ऑफ बर्थ। अच्छा जी, हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो सर, 14/6/1975 है सर जी मेरा। ठीक है मैम बोलिए। 5 ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 6 है, ठीक है मैम, और मोबाइल नंबर 7 पे आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नेम नंबर 2 पे आ रहा है, तो क्या चेंजेस करें? मैम सारा ही चेंज करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, आपकी जो नेम के स्पेलिंग वो भी चेंज करने पड़ेंगे। उसके लिए बेस्ट है कि आप ओके। कोर्स को ज्वाइन करो आज, क्योंकि वैसे मेरी फीस है 5100 हाँ रुपए ओके, कंसल्टेंसी की। रेगुलर वाला करना चाहते हैं। हाँ तो मंडे से ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, 3 तारीख से आ जाओ। सर मेरा बर्थडे 16 अप्रैल 1992 है। ओके प्राची जी। जी जी प्राची जी बोलिए। ओके सर। मेरा बर्थडे 16 अप्रैल 92 है सर, तो लकी नंबर मेरा कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू 16 अप्रैल लकी 92? नंबर आपका ड्राइवर क्या कंडक्टर क्या, पहले ये आप बताओ। थोड़ी सी वर्किंग तो आपको करनी पड़ेगी प्राची जी। फर्स्ट गुरुजी, जी प्रिया। मेरा ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर 9 है, तो उसके लिए मुझे फोन नंबर कौन सा बेस्ट रहेगा? मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। 5 या 1 को लें और लास्ट में 666 कर ले। टोटल कभी बस 6 कर ले, लास्ट में 66 666 कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी इनबिल्ट वैल्यू के हिसाब से आएगा। पर आपको कभी भी टोटल 6 का स्पोर्ट नहीं लेना, 6 आपका सबसे 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 बड़ा दुश्मन है। ओके, सो अगर 666 दिख रहा है फोन नंबर में, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम खाली नहीं दिख रहा है। तो हमें आशीर्वाद देने के लिए आया, लेकिन अगर वो टोटल में आ रहा है तो गलत है। आपके पास तीनों ऑप्शन है, 111, 555 और 666, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। ओके सर। बट टोटल कभी भी आपका 6 पे नहीं जाएगा। अगर आपका टोटल 6 पे चला गया तो वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो। ओके सर। और अगर 4 and 4 है तो 4 ड्राइवर और 4 कंडक्टर। मैम 4 तो मैं बता ही रहा हूँ कि 248 तो अवॉइड करना है मोबाइल में। अच्छा ठीक है। कभी भी मोबाइल में 248 नहीं आएगा। मेरी वीडियो वहाँ अभी रजत जी डाल देंगे, तो जब भी आप चाहो YouTube पे जाके देख सकते हो। उसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को उसका फायदा पहुंच सके। जी सर, मेरा ड्राइवर नंबर है 7 और कंडक्टर नंबर है 3। ड्राइवर है 7 और कंडक्टर है 3। सो बताएं पीयूष जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली सर मेरे ये भांजी है, वो मेरे को लगा उनको समझ, एक्चुअली मैं उनको बता रहा था कि 7 नंबर जो है उनका ड्राइवर है और कंडक्टर नंबर 3 है। पीयूष भाई मेरी ना अभी बात हो रही है, प्राची जी से बात हो रही है, प्रिया जी से बात हो रही है, आप भी पी वाले हो तो अच्छा प्राची मेरी बात हो रही थी, वो मैं उनसे बात पहले करना चाहूंगा। जी प्राची जी बोलिए। जी सर, जी मेरा ड्राइवर नंबर 7 है और 3 कंडक्टर नंबर है। हाँ जी दोबारा बोलिए, अब दोबारा बोलिए मुझे, क्या आपका ड्राइवर है क्या कंडक्टर है? ड्राइवर 7 है और कंडक्टर 3 है। ठीक है, तो मेरा लकी नंबर कौन सा होगा सर? लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रहेगा 1 and 5। चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं क्लास। अब सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगले 45 मिनट्स हम आपको बताएंगे लूशो ग्रिड के बारे में।
लोशो ग्रिड जो है वो सबसे बेस चीज है किसी भी न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए। देयर आर मेनी डिफरेंट साइंस। कुछ लोग वैदिक को लेके चलते हैं, कुछ लोशो ग्रिड को लेके चलते हैं, कुछ कबाला को लेके चलते हैं। हर एक की अपनी अपनी टेक्निक है। 2011 में मुझे मौका मिला था अरविंद सूद सर से सीखने का, तो मैंने इसको दिल लगा के इस साइंस को सीखा। बिकॉज मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 17 नवंबर 1971। प्लीज जयश्री जी म्यूट कर लीजिए। मेरा ड्राइवर है 8 और कंडक्टर है 1, जो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे 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 ज्यादा स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। इधर शनि इधर सूर्य। जो ओसामा बिन लादेन था वो 1-8 वाला था, सूर्य और शनि। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहीं ना कहीं पे 8 आ जाता है, वो लाइफ में टेंशन 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 देके जाता है। पर थैंक्स टू अरविंद सूद सर, मैं उनको मिला 2011 में, मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैंने उसके अंदर वो जो टूल्स मुझे समझाए उन्होंने, मैंने उसको यूज किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आज खुद अरविंद सूद सर भी मुझे फोन करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं मुझे। सारी बात यह है कि वो क्या फ्रीक्वेंसी थी, उसके लिए सबसे पहले जानना है लोशो ग्रिड। तो आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे, हम अगले 40 मिनट जो है सिर्फ लोशो ग्रिड को डिस्कस करेंगे। जय गुरुजी दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बजाज। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कोर्स किया है पिछले 7 साल के अंदर, और आज की डेट में इनकी जो इनकम है कहीं ना कहीं पे फ्रॉम 75,000 टू 1.5 lakhs के बीच में है। दे आर अर्निंग इन 6 digit ऑल्सो। सो मेन चीज इज दैट कि उन्होंने उतनी शिद्दत के साथ उस पढ़ाई को किया, उसके अंदर अपनी वाइब्रेशन को ऐड किया, और आज उनको वो सारा का सारा रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है लोशो ग्रिड। आप बिल्कुल इस लोशो ग्रिड को एज इट इज अपने सामने अपने रजिस्टर के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना आपके लिए कहीं ना कहीं पे एक गुड लक फैक्टर लेके आएगा। इसको लिखना ऐसे है 492357816 492357816। अब दोस्तों इसको हम चाहे राइट से चेक करें, चाहे लेफ्ट से चेक करें, चाहे डायगोनली चेक करें, कितना टोटल आता है? 15। वेरी गुड। तो 15 का टोटल का फाइनल होता है 6। चूंकि ये एक शुक्र प्रधान युग है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो पैसा है, इसलिए इस लोशो ग्रिड की महानता ज्यादा हो गई है। मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ ये कहते हुए कि ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, बट नहीं, सब कुछ दोस्तों इंडिया से ही गया था। अगर आज भी आप दिवाली के टाइम पे पंडित जी को बुलाओगे और वो आपके घर पे आके सेम ऐसा ही वो यंत्र बनाएंगे दीवार पे, क्योंकि दिवाली के दिन इसी यंत्र की पूजा की जाती है, लक्ष्मी का आह्वान इसी से किया जाता है। और हम मुझे नहीं पता हमारे यहाँ दिवाली 2000 साल से 10,000 साल से कब से बनाई जाती है। तो जब भी दिवाली बनती है इसी यंत्र को लिया जाता है। दूसरा, मुझे नहीं पता दोस्तों ये प्लैनेट्स कब बने थे, 2000 साल पहले, 2 करोड़ साल पहले, 200 करोड़ साल पहले, बट एक बात क्लियर है कि जो भी पहला मनुष्य धरती पे आया था, कहीं ना कहीं पे भगवान ने उसे वाइब्रेशन दी, या उसके आगे जो बच्चे आए उनको वाइब्रेशन दी कि वो नंबरों को, खेल को समझ सके। ये जो अंकों का खेल है ये बहुत जबरदस्त है। ये अपनी वाइब्रेशन ऐसे जोड़ता है जैसे आप पैदा होते हो और टिल यू लिव इन दिस वर्ल्ड, नंबर आपका साथ, आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ टू योर एंड। जब हमारा मृत्यु होती है तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमें कहीं ना कहीं जलाया जाता है, उसका भी एक नंबर होता है। सो दोस्तों, नंबरों का खेल बहुत जबरदस्त है। चाहे फिर आपका एमसीडी नंबर हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे आपका आधार कार्ड नंबर हो, चाहे आपका प्लेन नंबर हो, हर जगह गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, हर समय नंबरों ने आपको खेला हुआ है। हमें सिर्फ ये समझना है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक है, तो उसमें से कैसे हमें स्कोप निकालना है। थोड़ा समझते हैं लोशो ग्रिड के बारे में। लोशो एक बहुत महान संत हुए थे चाइना के अंदर, उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या करी।
तपस्या करने के बाद शायद उनको आशीर्वाद नहीं मिला, तो उनको लगा कि मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। तो वो जहाँ पे थे वो वहां से छोड़ के किसी दूसरी पहाड़ी पे गए और वहां पे जाके उन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट करी। कहते हैं जब उन्होंने तपस्या स्टार्ट करी तो भगवान ने शायद उनका आशीर्वाद दिया कि वहां पे लगातार 7 दिन और 7 रातें बरसात हुई। और बरसात होने के बाद उनके सामने एक विशालकाय कछुआ आया, जिसकी पीठ पर ये ऐसे नंबर बने हुए थे। पर ये तो भी नंबर लिखे है ना मैंने, वहां पे डॉट डॉट था, 4 डॉट, 9 डॉट, 2 डॉट। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं भगवान की इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इतने टाइम से मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, तो भगवान ने मुझे कुछ इसके अंदर आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने उसको नोट किया और उसके बाद उन्होंने बैठ के इसको डिकोड करना स्टार्ट करा। दोस्तों, क्या आपको ये लोशो ग्रिड एक ह्यूमन बॉडी की तरह लग रहा है? क्या जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसको ये आप देखो तो क्या आपको ये ह्यूमन बॉडी की तरह लग रहा है? चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए कि 492 जो है, देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये जो 492 है ये हमारा इतना हिस्सा है 492। 357 जो है वो है धड़, फ्रॉम थ्रोट टू स्टमक। और 816 जो है वो है हमारी लेग्स। लिख लो आप, चाहे आपके पास जो लोशो ग्रिड बनाया आपने उस पर आप लिख लो। 492 इज हेड, 357 इज स्टमक और 816 इज लेग्स। सारा का सारा जो खेल है वो यहीं से शुरू होगा दोस्तों। और ये नंबर जहां जहां लिखे हुए हैं, ये नंबर आपको वहां वहां ही लिखने हैं। आज आप मेरे को सुनने आए हो तो मैं आपको उसका एक वो देता हूं कि आप कैसे इससे अपने लाइफ में फायदा उठा सकते हो। तो मैं अपनी क्लास में हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि बेटा आपने क्या करना है, क्योंकि जो भी आज ज्वाइन करेगा, कि कल से आपने एक नई कॉपी लेनी है और उस कॉपी पे ये लोशो ग्रिड बनाना है दिन में 15 दफा। सुबह उठो, भगवान को याद करो, हाथ मुंह धो, बिना नहाए हुए आप इसको एज इट इज बनाओ। और कितनी बारी बनाना है? 15 टाइम्स। और अगले 108 दिन तक बनाओ और देखो कैसे लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होती है। और जिन्होंने ये फॉर्मूले करके देखा है उनका वाकई ही थैंक्स मुझे आ रहा है। तो आप लोग चूंकि आज ज्वाइन करा है आपने, आप इसको देखें, समझें कि कैसे आप लोग लाइफ में इससे फायदा उठा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक रजिस्टर लीजिए, सुबह उठिए, ग्रीन पेन लें और ग्रीन पेन से उसका पूरा स्क्वायर बना के 3x3 का स्क्वायर होता है ये, इसको 3x3 का स्क्वायर कहते हैं। और इसमें जहां जहां लिखे हुए हैं 492 357 816 उसको आपने एज इट इज बनाना है। जब उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने इसको डिकोड किया तो उनको इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाई दिया। तब उन्होंने इसके ऊपर पूरी की पूरी लोशो ग्रिड की रचना करी। ये देखिए अब कौन से नंबर कहाँ आते हैं इसको देखिए। 1 सबसे नीचे आता है, देन 2, देन 3, 4, 5, 6 नीचे, 7 मिडल में, 8 कोने में लेफ्ट में और 9 टॉप पे। 492 357 816। 3 वर्टिकल लाइंस हैं, ये है वर्टिकल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 डायगोनल लाइंस हैं हमारे पास पूरा। अब इसके बारे में ही समझने वाले हैं। इसको कहीं से भी आप टोटल करते हैं तो टोटल इसका 6 पे आता है। दोस्तों अब आपने क्या करना है, जो आपने लोशो ग्रिड बनाया है उस हर 4 के नीचे, 9 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, 5 के नीचे, 7 के नीचे, 8 के नीचे, 1 के नीचे, 6 के नीचे 33% लिख दीजिए। हर बॉक्स में आपको छोटा छोटा 33% लिखना है। क्यों लिखना है वो आगे जाके समझाऊंगा। हर बॉक्स के नीचे आपको 33% लिख देना है। दोस्तों आपके पास कल के बाद या परसों के बाद या जब भी आप कोर्स करेंगे, आपसे लोग पूछने आने वाले हैं कि भाई साहब हमें ये बताओ क्या मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूं। तो जैसे ही पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपकी माइंड में सीधा देखना है 438 थॉट प्लेन। पॉलिटिक्स की जो रो है वो है 438। सीधा आपका ध्यान, सीधा आपका दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए कि पॉलिटिक्स का मतलब है 438। अब मैंने आपको लिखवाया है 33%, 33%, 33%। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों अंक अगर आएंगे तो वो 100% रो मानी जाएगी। अगर वो तीनों अंक नहीं आएंगे तो इसका मतलब क्या है
कि वहां पे वो 1 अंक मिसिंग है तो 66% हो जाएगा, 2 अंक मिसिंग है तो 33% रह जाएगा। इसमें जो मैंने डेट ऑफ बर्थ यूज करी है वो है शीला दीक्षित जी की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1938। दिखाई दे रही है आप लोगों को? इसमें देखिए 3 भी है और 8 भी है। जो इनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है 31, जो उनका डेट है एक्चुअली, उसको जब जोड़ेंगे तो उससे आता है मूलांक। मूलांक जो है वो डेट ऑफ बर्थ का सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। तो इनका जो मूलांक है वो है 4। तो 31 को जोड़ा तो 4 आ गया, उसके बाद मार्च से 3 आ गया और 1938 से 8 आ गया। ये तीनों नंबर चूंकि आए हैं तो इनकी रो की पावर हो जाती है 100%। अगर उसमें एक 4 नंबर मिसिंग होता तो इनकी पावर होती 66%। अब ऐसे लोग क्या होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि दे हैव वेरी शार्प मेमोरी। ऐसे लोग लाइफ में अगर एक बारी किसी रास्ते से गुजर जाएं तो उस रास्ते को सारे 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं भूलते हैं। अगर दोबारा उनको मौका मिले कि उनको उस रास्ते पे जाना है तो वो फटाक से पहचान जाएंगे, भाई साहब मैं यहाँ आया था। अगर उनके पास कोई मोबाइल नंबर 3, 4, 5, 6 साल पहले बजा था और आज वो फिर मोबाइल नंबर बजा है तो वो झट से पहचान जाएंगे कि हाँ भाई साहब आपसे तो मेरी पहले भी बात हो चुकी है। देयर इमेजिनेशन पावर इज वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो उनकी इमेजिनेशन पावर को इतना जबरदस्त बना देंगे कि वो खुद अपने पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। इतनी जबरदस्त उसको भगवान की वाइब्रेशन मिल जाती है। देखिए पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, जितने भी पॉलिटिशियन को आप देखोगे, ये कहीं ना कहीं पे अनएथिकल होते हैं। ये बोलते कुछ और है, करवाते कुछ और है। तो जितने भी आपको दिखाई देंगे 438 वाले, ये भी लोग वैसे ही हैं। एक बात ध्यान रख लो, अगर आज के बाद आप किसी से मिलते हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 438 है, वो कैसे है वो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ को देख के चेक कर लोगे। तो आज के बाद एक मंत्र याद कर लो कि ऐसे लोगों से कभी भी बहस नहीं करनी है। नो बहस एट ऑल विद देम, क्योंकि वो ये प्रूव कर देगा भाई साहब कि अभी सुबह के 5 बजे हैं और आप अपना सर फोड़ लोगे। तो ऐसे लोगों से कभी भी बहस नहीं करनी है। 438 पूरा होने का मतलब है वो 100% रो एक्टिवेट है और वो 100% रो ही कामयाबी देगी, रिजल्ट देगी। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो प्लेन है उसका नाम है विल प्लेन, इच्छा शक्ति। पहले के बारे में मैंने बताया आपको कि पॉलिटिक्स में अगर कोई क्वेरी करता है तो पॉलिटिक्स का मतलब है 438। अब ये वो लोग हैं जिनको भगवान का सबसे स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त है, 951। दोस्तों आप छोटा सा होमवर्क करिएगा, कल परसों 10 दिन 50 दिन बाद जब भी टाइम लगे, वर्ल्ड के 100 बेस्ट लोगों का डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा। उसके अंदर उनका डेटा यूट्यूब से, फेसबुक से, इंटरनेट से, कहीं से भी निकाल के लाइए। उसके बाद उनके ऊपर वर्किंग करिए। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि 75 to 80% लोगों के पास ये रो होगी 951। वर्ल्ड के लीडर का निकालिए, इंडिया के लीडर का नहीं, वर्ल्ड के लीडर का निकालिए। आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये रो जो है ये लाइफ में 75 to 80% जो है कामयाबी का रास्ता खोलती है। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास। ऐसे लोग जो हैं उनके चेहरे पे कभी भी खुशी के भाव या दुख के भाव कभी भी आपको सेम नहीं मिलेंगे। मतलब मान लेते हैं कि ऐसे बंदे की एक लॉटरी लग गई है 1 करोड़ की, भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश नहीं होगा, वो ढिंडोरा नहीं पीटेगा, लग गई थी, बात खत्म बस। अगर भगवान ना करे ऐसे लोगों के घर में कहीं आग लग जाए, कहीं चोरी हो जाए, तब भी इनके चेहरे पे दुख के निशान, टेंशन की घड़ी इनके चेहरे से आप नहीं पढ़ पाएंगे। दे आर वेरी मच बैलेंस्ड इन लाइफ। इनके लिए जो मेन चीज है लिख लो, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ये वो नंबर है, ये वो रो है जो आपको लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी दिलवाएगी, वो देगी जिसके बारे में आपने अभी तक लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। इसमें मैं डेट ऑफ बर्थ यूज करता हूं नरेंद्र मोदी जी की 17 सितंबर 1950। तो वैसे ही आपने लिखा 33%,
33%, 33%। तो 1950 में 1 भी है, 9 भी है और 5 भी है। ठीक है जी। अब जो अगली रो है इसमें वो है एक्शन प्लेन। जो भी पेरेंट्स आपके पास आके कहते हैं सर मैडम क्या मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो जैसे ही स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे 276, सिर्फ 2 स्पोर्ट्स को छोड़ के, एक कैरम बोर्ड और एक चेस, बाकी हर स्पोर्ट्स के अंदर ये रो का बहुत बड़ा रोल है। ये लाइफ में आपको आगे बढ़ना सिखाता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको लाइफ में हर चीज की जल्दी होती है, यही इनके लिए टेंशन का कारण बन जाता है। मेरे पास ऐसे कितने कपल आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं जब भी अपनी वाइफ को या स्पाउस को हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो ये मॉल में सेल देख के एकदम मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। वो जाके सीधा सेल में चले जाएंगे, जाके वहां से नहीं रिक्वायरमेंट होती हुई चीजों की भी चीजों को उठा के ले आएंगे। अब उसके बाद घर आके रोते हैं कि यार ये तो गलती हो गई, अभी रुक जाते और डिस्काउंट मिल जाता। तो इनके बारे में एक लाइन है, लिख लीजिए। ऐसे लोगों को जल्दी बहुत ज्यादा होती है, पहले करते हैं, पहले कोई भी काम करते हैं, बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। पहले करते हैं, बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। ये इनका सबसे 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 बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ऑलवेज रेडी टू रन। ऐसे लोग बहुत बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं और यही उनके लिए कहीं ना कहीं पे नेगेटिव शेड्स भी ले आता है। मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ यूज करी है सचिन तेंदुलकर जी की 24/4/1973। तो 24 से 6 आ गया जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, और उसके बाद आप देख रहे हो 2 भी है और 1973 से 7 भी है। सो ऐसे लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस वही बात है कि अगर ये रो 100% है तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। अब मान लो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 मिसिंग है, 7-6 है, तो रिजल्ट जो है वो 66% हो जाएगा। अब मान लो 2 है, 7 नहीं है, 6 मिसिंग है, तो वहां पे क्या होगा, ओनली 33% काम करेगा। मजा तभी है लाइफ का कि जब वो रो पूरी हो और उसको चेक करके आप उसको डिजायर्ड रिजल्ट दोगे। अब उसकी जो कमी है वो जब आप कोर्स करेंगे उसमें आपको सिखाया जाएगा कि जो भी नंबरों की कमी है उसमें कैसे हम स्पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है यहां से शुरू होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसके अंदर भी 3 रो हैं। सबसे पहले है मेंटल प्लेन। इसके अंदर कहा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन है। दोस्तों मैंने तो चेक किया है, आप भी चेक करना। कल के बाद जब आप किसी की डेट ऑफ बर्थ लोगे उसमें चेक करोगे तो देखना कि जिनके पास 492 है उनके पास एक भगवान का स्पेशल आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है कि ऐसे लोगों को कभी भी लाइफ के अंदर भूलने की बीमारी नहीं होती। एक बीमारी है अल्जाइमर, जहां पे लोग याददाश्त भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी वो बीमारी नहीं होती। चेक कर लीजिएगा। सो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है गॉड गिफ्टेड ब्रेन। अमिताभ बच्चन जी का मैंने फोन इमेज पे यूज किया, मैंने डेट ऑफ बर्थ। क्या है कि अमिताभ जी के पास जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है वो उसको बड़े ध्यान से पहले पढ़ते हैं और उसके बाद उसको हाथ नहीं लगाते। उनको वो सारी चीजें माइंड में याद हो जाती हैं। अब देखिए अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 11 अक्टूबर 1942। तो 1942 में 9 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। यही चीज हमें देखनी है, समझनी है कि वो डेट ऑफ बर्थ में क्या चमत्कार आ रहा है, उससे कैसे हम सपोर्ट लें और कहां से हम उसके अंदर अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। क्लियर है दोस्तों? द नेक्स्ट रो इज इमोशनल प्लेन। ऐसे लोगों को लाइफ में 3 चीजों से सबसे बड़ी परेशानी होती है। प्यार में धोखा, पैसों से धोखा, हेल्थ पे धोखा। इनकी लाइफ में ये तीनों चीजें इनका साथ नहीं छोड़ती हैं।
बहुत 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 बड़े इमोशनल फूल होते हैं। दिल के राजा पर दिल पर चोट जरूर खाते हैं, क्योंकि ओवर ट्रस्ट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो आया उसके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया। मेरा एक क्लाइंट था, उसको मैंने साफ मना किया था, उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 77 था, उसे मैंने साफ मना किया था कि मेरे भाई कभी भी किसी को बिना सोचे समझे पैसे मत दियो। एक मैडम आई उसके पास, वो कहती कि सर मुझे नौकरी की जरूरत है। तो उसने कहा क्यों, आपको नौकरी क्यों चाहिए? तो उसने कहा सर हमने जिसकी गारंटी दी थी वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, और उस वजह से मेरी जो हस्बैंड है उनको पुलिस में कहीं ना कहीं टेंशन आ रही है। तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया। ऐसे कहा मैडम मैं जॉब तो नहीं दे सकता, अभी कितनी अमाउंट है? उसने कहा 2.25 लाख रुपए। इसने 2.25 लाख का भाई साहब चेक बना के दे दिया। उसके बाद मैडम ने वो चेक कैश करवाया और मैडम गायब। अब इसका फिर मुझे फोन आया कि सर ऐसे से प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं तो पहले ही मना किया था। फिर आप क्या करूं? मैं कहा भाई नंबर ब्लॉक कर, या तो उसकी पुलिस कंप्लेंट कर, वो तो करना नहीं चाहता कि चेक तूने दिया अपने आप से। तो भाई सबसे बेस्ट है कि उसका नंबर ब्लॉक कर कि दोबारा ना आए। तो उस मैडम ने क्या किया, 6 महीने के बाद फोन नंबर चेंज करके इसको फोन किया कि सर मैं बहुत दुखी में हूँ, मेरे को बहुत टेंशनें आई पड़ी हैं, तो प्लीज आप एक काम करें, मुझे 50,000 भेज दें। तो मैडम बस करो, ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक पुलिस में आपको कंप्लेंट नहीं करी है, वरना अभी तक आप जेल में हो चुके होते। तो ऐसे लोगों की सबसे सबसे बड़ी परेशानी एक ही है कि ओवर ट्रस्ट। हर चीज के अंदर इनकी सबसे बड़ी टेंशन ही यही होती है। पर दिल के राजा दिल पर चोट जरूर खाते हैं। ओवर ट्रस्ट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। हर समय रोमांटिक फीलिंग इनकी ऑपोजिट सेक्स के लिए रहती ही रहती है। मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ यूज की है मलाइका अरोड़ा जी की, 23/10/1973। तो 23 का मतलब हुआ 5, और 1973 में 7 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? अब इसमें जो है वो लास्ट रो हम यूज करते हैं, इसका नाम है प्रैक्टिकल प्लेन। आपके पास लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बिल्कुल बात की गहराई डेप्थ तक जाके चीजों को एनालिसिस करते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि हम 6 दोस्त हैं, गोवा घूमने जा रहे हैं, और उसमें से मान लो एक के पास जो है वो 816 है, तो वो पूरी हमारे के ऊपर डेप्थ में जाएगा। क्या कहेगा कि संदीप भाई चलना तो है गोवा, पर गोवा जाएंगे कैसे? ट्रेन से, एरोप्लेन से, अपनी गाड़ी से, बस से? कितने दिन के लिए जाना है? वहां पे 2 स्टार होटल लेना है, 3 स्टार होटल लेना है, 4 स्टार लेना है, 5 स्टार लेना है? मतलब उनको, ऐसे लोगों को हर चीज डिटेल में चाहिए। जितना वो डिटेल में घुसेंगे उतना उनके लिए वो चीजों का आंसर मिलता जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है इनकी। एरो ऑफ बिजनेस, ऑलवेज रेडी टू वॉक, एक जगह टिक नहीं सकते, जैसे भगवान ने पैरों में पहिए लगा दिए। दोस्तों महात्मा गांधी जी जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने आके सबसे पहले क्या काम किया, उन्होंने जाके देखा कि भाई पूरे इंडिया के अंदर कहाँ पे किस ढंग से हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने एक ही काम किया, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा। अब क्यों जोड़ा, आप इनकी डेट ऑफ बर्थ में बड़े ध्यान से देखें। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। तो इसके अंदर 8 भी है, 1 भी है और 6 भी है। इसी वजह से महात्मा गांधी जो है वो घूम घूम के पूरा देश आजाद करवा दिया, क्योंकि हर नंबर की अपनी एक स्टोरी है, हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है। सिर्फ हमें ये समझना है कि हमें क्या उसका सपोर्ट लेना है या नहीं लेना है। क्लियर है दोस्तों? यस सर। चलिए, वेरी गुड दोस्तों। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये न्यूमरोलॉजी की सबसे 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 बड़ी 2 रो में। एक का नाम है प्रॉपर्टी प्लेन, लिख लीजिए आप। दूसरे का नाम है ओवरऑल लक फैक्टर, इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लेन। देखिए बहुत लोग आपके पास आएंगे, वो ये कहेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ, हमारे को प्रॉपर्टी परचेज करनी है बट पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी भी है। तो आप उनसे कहेंगे कि भाई साहब एक काम करो, पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ दो। उनकी डेट ऑफ बर्थ में माना आपने चेक किया 258 नहीं है, या 2 नहीं है 58 है, तब भी गलत है। इसके बाद आपने कहा कि आप अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ दिखाओ, तो उसमें भी आपने देखा कि 258 नहीं है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है,
उनको ये समझाना है कि देखिए कल के बाद, परसों के बाद जब भी आप प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी जो आपने लेनी है वो आपने कोशिश ये करना है कि जॉइंट नाम पे लो पहले तो, ताकि दोनों के उसमें स्टार आ जाए। दूसरा, जब भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है उससे पहले क्या करना है, पुरानी प्रॉपर्टी बेचने चाहोगे वो तो बिकेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कितने केस हैं कि पुरानी प्रॉपर्टी वो बेचना चाहते थे पर वो बिक गई, उसके बाद पैसे ही नहीं बचे, और कई केसों में बिकी नहीं है आज तक। तो इनको ये समझाना है कि भाई साहब सबसे पहले आप क्या करो, नई प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो, उसका बयाना दो और उसे 6 महीने का टाइम लो, सबसे पहली चीज। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, वो सबसे पहले घर आके अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे। वहां टाइम लेंगे 6 महीने का, हो सकता है 2 महीने बिक जाए, हो सकता है 3 महीने में बिक जाए, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं उनको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको लाइफ में अगर प्रॉपर्टी बनाना है तो आपके पास 2, 5, 8 होना चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है किसी अच्छे घर के अंदर, उसका 258 पूरा है, कोई भी नंबर आ सकते हैं तो बात है ही नहीं। अगर उसका 258 पूरा है तो ऐसे बच्चे की लॉटरी जरूर लगती है एज अ रियल स्टेट में। धर्मेंद्र जी हमारे सामने है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1935, लिख लो 8/12/1935। ड्राइवर 8 और कंडक्टर 5, नहीं इनका कितना आएगा, 8 और 1 9, 5 दिन 8 1 9। धर्मेंद्र जी की डेट ऑफ बर्थ में जो 1935 है, 1935 के अंदर 2 5 8 पूरा आ रहा है, तो देखिए दिसंबर से तो आ रहा है 2, और 1935 से आ रहा है 5, और 8 से आ रहा है 8। धर्मेंद्र जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया पूरी लाइफ के अंदर, जितनी प्रॉपर्टी मिलती गई वो परचेज करते चले गए, उन्होंने कभी इस चीज के ऊपर रोकथाम नहीं करी। आज भी सन्नी सुपर साउंड जो है, जो धर्मेंद्र जी का बनाया हुआ है सनी देओल के लिए, उसके अंदर ज्यादातर फिल्म्स की एडिटिंग होती है। सो मेन चीज यही है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ ना कुछ भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो वो फलित होगा। मेरे पास खुद एक प्रॉपर्टी थी मेरी 22 साल पुरानी, वो प्रॉपर्टी कभी बन नहीं रही थी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी 22 सालों से। तो जब मैंने ये कोर्स किया, ये कोर्स करने के बाद मैंने वास्तु का कोर्स भी किया था, तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे पिरामिड्स लगाए, उसको मैंने रेक्टिफिकेशन किया। उसके साथ क्या हुआ कि मेरी वो बिल्डिंग खड़ी हो गई, और आज वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, मुझे वहां से कम 50,000 पे रेंट आता है। तो सारी बात यह है कि 20 साल से तो वो प्रॉपर्टी थी। अब क्या हुआ, वो जब आप कोर्स करेंगे तो मैं कोर्स में समझाऊंगा कि कैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर से वो फलित ना होते हुए भी मैंने फलित कर दिया, वो मेन चीज है। दोस्तों अब इसके अंदर जो है वो लास्ट है एक्सीलेंट लक फैक्टर गोल्डन प्लेन, क्योंकि इन 2 रो के बारे में आप जितने मर्जी न्यूमरोलॉजी से बात कर लो वो नहीं समझा पाएंगे, लेकिन अरविंद सूद सर ने इन दोनों रो के ऊपर बहुत 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 सर्च किया, बहुत बहुत मेहनत करी, तो ये जाके उनके सामने आ पाया है। एक्सीलेंट लक फैक्टर लिख लो पहले, जिनके पास ये है उनके लिए है एक्सीलेंट लक फैक्टर। विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ यूज करता हूं आजिम प्रेम जी की 24/7/1945, लिख लो 24/7/1945। तो 24 से आया 6 और 45 से आया 4 और 5, तो हो गया पूरा 4 5 6। प्लीज म्यूट कर लीजिए इतिशा जी। सबसे पहले ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी चीज भगवान ने दी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें किससे क्या स्कोर उठाना है। सोनिया गांधी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9/12/1946। इसके अंदर देखिए आप 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है लेकिन जब आप सब डिजिट्स को एड अप करेंगे तो उनका 5 आ रहा है, तो उनका जो भाग्यांक है वो 5 नंबर है जो उनका ड्राइवर है वो 9 है। ऐसे ही अनिल कपूर जी की डेट ऑफ बर्थ आप देखें 24/12/1956 1956, तो 24 में 6 भी आ रहा है और लास्ट में 5 और 6 दोनों आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सफर जिसमें हमने समझा कि लोशो ग्रिड जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इस लोशो ग्रिड को भरेंगे कैसे उसके बारे में पहले जान लेते हैं।
दोस्तों सबसे पहले आप मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखें 17 नवंबर 1971। 17 नवंबर 1971। तो इसके अंदर हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर दोस्तों 3 फैक्टर मेन होते हैं। एक है आपका मूलांक, एक है आपका भाग्यांक और एक है आपका कुआं नंबर, जिसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं। एक है आपका मूलांक, एक है भाग्यांक, एक है ड्राइवर, एक है कंडक्टर। मूलांक को ही ड्राइवर कहते हैं, भाग्यांक को ही कंडक्टर कहते हैं। तो 17 नवंबर 1971, तो मेरा ड्राइवर जो है वो हुआ 8 और मेरा कंडक्टर कितना है दोस्तों, किया किसी ने टोटल? जी कुछ किया टोटल? 1। वेरी गुड, वेरी गुड सर। 1 क्योंकि 1 + 7 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 1 मेक्स 28। 28 को सिंगल डिजिट पे लेके गए तो आता है 1 नंबर। सो मेरा मूलांक है 8 और मेरा भाग्यांक है 1। आप लोग ऐसे अपना निकाल सकते हैं क्योंकि सारी की सारी कहानी जो है वो इसी दम पे चलती है। जी दोस्तों, आप एक एक करके अपना हैंड रेस करिए, जिसकी जो क्वेरी है उसके बारे में करते हैं। जब एक की क्वेरी खत्म हो जाए तो तब दूसरा नंबर आए, ताकि उसकी क्वेरी भी हम उसके ढंग से सुन सकें। जी जयश्री जी बताइए, पहले आपका हैंड रेस हुआ है। जयश्री जी। थैंक यू सर वेरी मच। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/1/1960। ठीक है मैम। और मैं आपका ड्राइवर 9 है, कंडक्टर कंडक्टर है 8। ओके ठीक है, 8 है। और एक्चुअली ना मैं 3, 4, 5 नंबर तीनों नंबर मिसिंग है। कोई बात नहीं मैम, मिसिंग नंबर की टेंशन मत लिया करें आप। और मैं अभी कैलिकट कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर भी हूँ, इलेक्टेड मेंबर। वेरी गुड जयश्री जी। लेकिन मेरे तो 3 और 4 वजह से जयश्री जी एक बात और बता देता हूँ कि लाइफ में अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ये आप सब लोगों के लिए है। अगर कोई कहता है कि मैं बड़ा होकर गवर्नमेंट जॉब करूंगा, जिसको भी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तो उनकी ग्रिड के अंदर, लोशो ग्रिड के अंदर 4 या 8 मतलब कोई भी एक होना चाहिए। अगर दोनों हो तो और अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर 5 नंबर आ गया तो बल्ले बल्ले। ओके सर, लेकिन सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको दे दिया है। जी जयश्री जी। ओके, अभी पैसा बनाने का कुछ तरीका ही नहीं मिल रहा है, तो जो आता है हाथ से जल्दी ही निकल जाता है। जितने आप शॉर्टकट करोगे जयश्री जी, उतनी टेंशन आएगी, उतनी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन सर मुझे जॉब करना चाहिए कि कोई बिजनेस मेरे से चल सकता है? बने बिजनेस करने के लिए आप जॉब कर नहीं सकते जयश्री जी। अच्छा, तो बिजनेस कौन सा सूट करेगा मुझे? बिजनेस खाने पीने का, फायर रिलेटेड बिजनेस छोड़ के आप ये जो भी कॉर्पोरेटर का काम कर रहे हो, इसी के अंदर घुस जाओ। और सबसे पहले आप हनुमान जी की सेवा करना स्टार्ट करो। अपनी नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले जाओ, वही आपके लिए सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स लेके आएगा। नेम की स्पेलिंग पे 5 पे? 5 पे जी हाँ। अच्छा सर। और मेरे हस्बैंड का ना ड्राइवर नंबर है 4। टाइम तो है नहीं। ओके, और को भी टाइम दे दो। बात सारी है ना, सबका भला होना चाहिए। जी मीतू सर नेहा बात करें सर, नेहा बात करें सर। जी बताओ नेहा जी। हेलो सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर मेरे नाम अक्षय मारवा है, मैं नेहा जी का हस्बैंड हूँ। ठीक है अक्षय जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1978। ओके, ड्राइवर 5, कंडक्टर 3। ठीक है। एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ। ओके जी। बट ट्रस्ट मी, जब से किया मतलब जाते ही जाते हैं, जा ही रहे हैं, आते हैं तो आ जाते हैं, बट 3 टाइम्स चले आते हैं। अक्षय भाई पहली बात तो एक चीज समझ लो कि आप शेयर मार्केट के लिए बने नहीं हो, क्योंकि आपके पास वो नंबर ही नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हो, आप अपना पैसा ना लगाओ। ठीक है हीरू भाई, वो क्या नाम है इसका, हर्षद मेहता बन जाओ, दुनिया का पैसा लगवा दो। ठीक है ना। अगर अपना पैसा लगाया तो उसके लिए कोई तोड़ नहीं है, आप घुस जाओगे। नहीं यही हो रहा है, बट बीच में थोड़ा अच्छा हुआ था, बट इसके अलावा कुछ और कुछ काम कर सकता हूँ या क्या करूँ सोर्स ऑफ इनकम के लिए? क्योंकि आप 5-3 वाले हो, आप ये कोर्स करो, कोर्स करके देखो आपको कितनी पॉजिटिविटी मिल जाएगी। देखो ना, जिसको भी आप अकाउंट नंबर देते हो वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव होना चाहिए।
तो ये पूरा आपको सिखाया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, आपके सिग्नेचर, आपका अकाउंट नंबर, कैसे अपने नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करके आप लाइफ में तरक्की कर सकते हो। तो यही हमारा काम एक्चुअली बिल्कुल बात सही है। एक्चुअली ना मैं बीच में अरविंद सूद जी का देख रहा था, लूशु ग्रेड का जी, और आपका भी मैंने मोबाइल नंबर्स का देखा, तो उनसे मैं थोड़ा लूशु ग्रेड का थोड़ा सा निकाल के मैंने चार्ट बनाया। उसपे मेरे पास सारे नंबर्स हैं सिवाय 6 के, जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरे पास 4 भी है, मतलब ऑल नंबर्स सिर्फ 6 छोड़ के। तो वो चीज मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो कह रहा हूँ कि जो कोर्स ये पूरा कोर्स करवाया जाएगा आपको, क्योंकि क्या है कि इस रेट पे ये कोर्स लास्ट टाइम हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं आपसे प्लीज? बोलिए जी, बोलिए। सिर्फ यही पूछना कि आप जैसे कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता बन जाओ, तो मतलब इन्वेस्टमेंट का ही काम है या इस अपार्ट फ्रॉम अलग? उसने अपना पैसा नहीं लगाया था, उसने दुनिया का पैसा लगवाया था। नहीं वही है, तो मेरा क्या इन्वेस्टमेंट का ही पोर्टफोलियो रहे या कुछ और लाइन में चले जाऊं काम? भाई खाने पीने काम सूट करता है आपको, इन्वेस्टमेंट सूट करता है आपको, बैंकिंग सूट करता है आपको। एक्चुअली वो किसी कोई डिस्टरबेंस हुआ सर, वो समझ नहीं आई। मैं वही कह रहा हूँ कि आप बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, खाने पीने काम कुछ भी कर सकते हैं। तो जॉब की थी सर, लेकिन सच्ची बताऊं बॉसेस की पॉलिटिक्स करके मैनेज नहीं कर पाया एंड ऑलमोस्ट 10 साल से काम कर रहा था। यही कह रहा हूँ अक्षय भाई कि इस कोर्स को करो और अपनी लाइफ को चेंज करो। मैं खुद इंश्योरेंस में था, मैंने 12 साल इंश्योरेंस में जॉब करी है। आज की डेट में माय इनकम इज नॉट लेस देन 3 to 5 lakhs। हेलो सर। सो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे इस विद्या को करके अपने आप को अपलिफ्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, और साथ में एक और चीज क्या, वास्तु या न्यूमरोलॉजी अक्षय भाई बाकी लोगों का भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नीतू अग्रवाल जी। सर बोलूं? प्लीज। हेलो सर। मेरा सर जो ड्राइवर नंबर 2 है और कंडक्टर 6 है, ठीक है, और कुआं नंबर जो 8 आ रहा है। मेरे सब चार्ट में सब नंबर 4 और 3 मिसिंग है सर। ठीक है जी। तो मेरे लिए नेम नंबर किस पे आना चाहिए सर? आपका ड्राइवर कितना है? सर 2 है। कंडक्टर 6। ठीक, तो सबसे बढ़िया रहेगा 1 पे लेके जाओ अपने नेम के स्पेलिंग। 1 पे लेके जाए? जी हाँ, क्योंकि 1 जो है वो 2 और 6 का सबसे बड़ा दोस्त है। अच्छा, और सर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर जो है वो 5 पे ले जाओ। 5 का उसका होना चाहिए क्या? हाँ। अच्छा सर, मेरे लिए जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ सर, उतना मेरे को उससे कुछ होता नहीं है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो मेरे को नीतू जी बात यही है कि अपने अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना सिग्नेचर, अपना नेम के स्पेलिंग सारे के सारे बैलेंस कराओ, फिर देखो लाइफ में कैसे तरक्की होती है। देखो फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो ये मैं इस लाइन में जा सकती हूँ। 6 नंबर है ना आपका जो मास कम्युनिकेशन है, आपका जो मीडिया है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है 6 नंबर की वजह से। अच्छा सर, वो बिल्कुल सपोर्ट रहेगा आपके लिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर सो मच। रिदम जी बोलिए प्लीज। रिदम जी। हाँ जी सर, मेरा ड्राइवर है 6 और वो है 3 जी, और मेरा लोशो ग्रेड में 2, 7, 8 मिसिंग है। ठीक है, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर नहीं ड्राइवर 6 है। ओके, कंडक्टर 3। ठीक है। हाँ जी। आप सबसे पहले 5 की पावर को बढ़ाओ, जितना आप 5 की पावर को बढ़ाओगे उतना बढ़िया रहेगा। अपना मोबाइल नंबर जो है आप 1 पे लेके जाओ और अपने लोशो ग्रिड के बारे में जितना अध्ययन कर सकते करो, बिकॉज 6-3 जो है ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है करोड़पति अरबपति बनने के लिए। सिर्फ एक ही चीज है कि इसमें कहा जाता है कि मैरिड लाइफ क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज बहुत बहुत पैसा मिलने वाला है आपको। सिर्फ बस यही है कि उन चीजों को जोड़ो अपने साथ। आज के बाद आपने कभी भी येलो और व्हाइट नहीं पहनना। जैसे प्रसन्नजीत भाई और मैं येलो पहन के बैठे हैं, आपने ऐसे येलो और व्हाइट नहीं पहनना। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। आप जो बोले कि नाम होना चाहिए 1 पे आना चाहिए, तो फर्स्ट नेम आना चाहिए कि पूरा पूरा नेम? ओके, थैंक यू सो मच जी। चंचल जी बोलिए। आप चंचल जी, आपकी बारी। अनम्यूट करिए पहले चंचल जी। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/6/1975 है। ठीक है जी, बताइए चंचल जी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? हाँ जी, मुझे किस बिजनेस में जाना चाहिए? अभी क्या आता है? 5 है और कंडक्टर 6 है। इस उम्र में आके मैं बिजनेस की लाइन लगा सकता हूँ, पर आप सर वॉल्यूम आ रही है, आवाज नहीं आ रही। मेरे को तो आवाज आ रही है आपकी। मुझे चंचल जी पूरी आवाज आ रही है आपकी। सर वॉइस प्रॉब्लम है। मैम फिर या तो थोड़ी देर बाद आप लॉग आउट करके फिर लॉग इन करके आइए, क्योंकि मेरे को पूरी आवाज आ रही है आपकी। जी, नमन खत्री जी।
हेलो सर। जी नमन जी बोलिए। सर मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 6 है। ओके जी। तो मुझे अपना नंबर नेम किस पे लाना चाहिए? देखिए अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर दोनों 6 है तो आपका सबसे बढ़िया मित्र है 1 और 5। तो सबसे पहले अगर 5 लिखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो सबसे पहले अपने नेम के स्पेलिंग को 5 5 5 और सिर्फ 5 पे लिखे जाओ। सर 5 नंबर है मेरे लोशो ग्रिड में। तो 1 पे ले जाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। फिर 1 भी है क्योंकि 15 अक्टूबर 19 कोई नहीं, फिर 1 ही सबसे बढ़िया आपके लिए, 1 पे लेके जाए। सर मैंने ना 2012 में जॉब छोड़ दी थी अपनी। उसके बाद मुझे कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो क्या कुछ अब बन सकता है? आप मैंने बिल्कुल एमटेक आप ये किया हुआ कोर्स है। करो, आप ये कोर्स करो और कोर्स करके आप देखो आपकी लाइफ में कितना अपलिफ्टमेंट होने वाला है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख है, आप बने ही बिजनेस करने के लिए है। सो सबसे पहले ये है कि आप इस कोर्स को करो, चीजों को देखो समझो, आप खुद ही अपनी लाइफ को अपलिफ्टमेंट करोगे। क्योंकि जॉब अगर मिलेगी भी तो थोड़े टाइम के लिए मिलेगी, और फिर कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो नहीं आप सर, मैंने अपना कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट किया, लेकिन वही फेल है मैम, फेल है। 15 नंबर वाला कभी भी एजुकेशन लाइन में जाएगा तो बेड़ा गर्क कर लेगा। एजुकेशन लाइन में नहीं जाना चाहिए। नहीं जी मैम। सर ओके, फिर किस लाइन में जाना चाहिए? मैं मुश्किल तो कोर्स करो ना, वो तो कह रहा हूँ आपको। ये तो छोटा सा एक ट्रेलर है आपको दिखाने के लिए। जी राजेश जी, अनम्यूट करिए राजेश जी। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। लोशो ग्रिड में 4 5 6 तो है। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ है नहीं दिख रहा सर। कोई बात नहीं राजेश जी, जिस समय ये विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी घर से निकले थे तो वो 700 रुपए लेके निकले थे जी। आज उनकी जो वर्थ है वो नॉट लेस देन 33,000 करोड़ है। जी जी। देखो एक ही बात है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जी। अगर मैं भी आज इंश्योरेंस में बैठा होता तो अपने बॉस को, अपने ग्रहों को गालियां दे रहा होता कि भगवान तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। वैसे ही ड्राइवर 8 कंडक्टर 1 है। जब मुझे आपकी तरह वो सेमिनार देखने का मौका लगा टीवी पे, मैंने अरविंद सूद सर को देखा, मुझे उसी समय समझ में आ गया कि भाई ही इज द राइट पर्सन। मैंने 2011 कुछ इंतजाम करता हूँ, करके ज्वाइन करता हूँ सर। मैं वही कहने लगा था राजेश भाई कि मैंने उस समय 31,000 रुपए दिए थे कोर्स करने के 2011 में, और आज मैं वो करवा रहा हूँ 6,666 में वही पूरा कोर्स। जी। पर्पस सिर्फ ये है कि आज जूम के ऊपर हम कम से कम 10 लोग 20 लोग इकट्ठे मिलके उसकी वाइब्रेशन को समझ सकते हैं। जी। तो इसमें बेस्ट यही है कि वो राइट टाइम आ गया है, इस कोर्स को करिए और अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट उठाइए। 19 नवंबर से चालू होगा सर ना? 19 नवंबर तो मेरा दीक्षित साहब के साथ होगा, मेरा परसों से कोर्स स्टार्ट हो रहा है वैसे। अरे सर परसों से तो कोई नहीं, आप आइए, मौका है आपके पास, जैसा भी आप देखिए उसके अंदर। जी सर चलिए जी। और किसका क्वेश्चन, और किसका हैंड रेज है भाई? हाँ सर मेरा है पीयूष जी। पीयूष जी बोलिए। सर मेरा डेट है 20/2/1973। ठीक है। तो मेरा 20 तारीख का 2 आता है और टोटल 6 आता है। ठीक है जी। और जो मेरा मोबाइल नंबर है अभी जो मैंने लिया हुआ नंबर है 9136155655, टोटल आता है 10। ठीक है। तो मुझे 10 लेना चाहिए या 5 वाला लेना चाहिए? टोटल 5 आना चाहिए या फिर? ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है आपके पास पीयूष भाई, आपके मोबाइल में ना 2 है ना 4 है ना 8 है। हाँ ठीक है ना। अब उसका टोटल जो आ रहा है वो 1 पे आ रहा है, वो भी स्पोर्टिंग है आपके लिए। अगर आपका ड्राइवर 8 या कंडक्टर 8 होता तो मुझे टेंशन होती। अच्छा। तो आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, इस नंबर को कंटिन्यू करो। और सर मैं अभी 10 महीने से घर पे बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, तो मैं एक्चुअली ये कोर्स इसलिए करना चाहता हूँ कि इसमें कुछ अपना लाइफ बना सकूं। बिल्कुल बना लोगे डियर, क्योंकि 2 और 6 आपस में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। नो डाउट स्ट्रगलिंग है उसके अंदर, लेकिन अगर उसकी पावर बढ़ा के आप उसके साथ जोड़ पाए तो ऐसा रिजल्ट आएगा जो आपने आज तक सोचा नहीं होगा। ये मेन चीज है। और दूसरा नंबर है मेरा 4x7 65655। ठीक है। वो कितने? 4x7 65655, टोटल आता है 10। तो कोई बात, वो भी 10 ही आ रहा है। ठीक है, वो भी एक्सीलेंट है। अगला एक नया नंबर जब लेना हो, जब कोर्स को कर लो, उसके बाद एक नया नंबर लेना हो तो 5 वाला ले लो। ओके सर। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम डियर, वेलकम। और किसी कुछ क्वेश्चन? जी आराधना जी। जी सर। जी सर मेरा नाम नीतू है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1984। आपकी तरह ही है बिल्कुल, कंडक्टर 8 और सॉरी ड्राइवर 8 और कंडक्टर 1। ठीक है मैम। यस। तो मेरे ग्रिड में 3 और 5 मिसिंग है। ठीक है।
सबसे पहले नेम की स्पेलिंग 5 पे ले जाओ और आपको मोबाइल नंबर जो है अपना 6 पे लेके आना है। लास्ट में मेरे मोबाइल की तरह 555 ले लें और टोटल जो है 6 पे ले लें और देखिए लाइफ में कैसा चमत्कार होता है। मुझे बिजनेस क्या क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले आपके लिए अच्छा बिजनेस रहेगा फाइनेंस का, बैंकिंग का, कम्युनिकेशन का, जितना हो सके अर्थ फैक्टर से जुड़ोगे, वास्तु का, रेकी का, ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल लाइन हो सकती है। कभी भी आपने अग्नि संबंधित काम नहीं करने, होटल रेस्टोरेंट कभी नहीं खोलना आपने। जी जी हेलो सर, मेरे ग्रुप में 5 तो मिसिंग है जी। हाँ तभी कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो मिसिंग होने दो। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज करो, अपने मोबाइल नंबर को चेंज करो, अपनी कंपनी के नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ और देखो रिजल्ट कैसे मिलता है, वो मेन चीज है। 41 पे है मेरा नाम, तो सही है ना? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल एक्सीलेंट है, मेरा भी नाम 41 पे ही है। जी जी थैंक यू सर। तो मैं प्रॉपर्टी ले सकती हूँ क्या 5 में? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो 258 पूरा हो जाएगा ना आपका। अभी 26 तो है आपके पास, 26 से 2 भी है, 6 भी है और 8 भी आ गया जी। तो जैसे ही आपका नाम 41 पे आया है तो आपका 2, 5, 8 पूरा हो गया। जी धन्यवाद सर। जी सुब्रता भाई। धन्यवाद सुब्रता भाई। हेलो सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ था 27/1/1972। ओके 27 हाँ सर, मेरा नेम का कितना, किस डिजिट में जाना चाहिए नेम? आपका ड्राइवर क्या है डियर? ड्राइवर क्या है डियर? 9 और कंडक्टर 2। तो सबसे पहले आपको अपनी नेम के स्पेलिंग 5, 5, 5 और सिर्फ 5 में लेके जाने। ओके सर। जितना लाइफ में 5 को लेके आओगे उतना सक्सेस स्टोरी बनती जाएगी। ओके सर। मोबाइल लो सर, टोटल 5 में। मोबाइल चाहे लास्ट में 555 लेके टोटल 1 ले लो। अच्छा 555। ओके सर। जी डियर ओके। और कोई जिनकी कुछ क्वेरीज हो? मेरा एक डाउट। जी सर। जी प्राप्ति। मेरा एक्चुअली ड्राइवर है 7 और कंडक्टर आता है 5। मैंने ये साल ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट किया था लेकिन कोरोना की वजह से बंद पड़ गई जी। और फिर फिलहाल तो मैं टीचिंग का कर रही हूँ कि बच्चों को सिखा रही हूँ ऑनलाइन। ओके वेरी गुड। जी तो मेरा एक्चुअली मोबाइल नंबर 1 में आता है। ठीक है। 10 और दूसरे में आता है 50। ओके तो 50 वाला मच बेटर है। आप अपनी सारी आउटगोइंग 50 वाले से करना स्टार्ट कर दो। 50 में क्या 248 आता है? नहीं 7039650398 आता है सर। चलो कोई बात नहीं, एक लास्ट में 8 आ रहा है पर उसको 50 वाले को यूज करो, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। उसको हर जगह प्रमोट करो, जहां पे जितना हो सके उस नंबर को यूज करना स्टार्ट करो। जी और कुछ क्वेश्चन किसी का? सर मैं पूछना था सर। जी नीतू अग्रवाल जी। जी नीतू अग्रवाल जी। सर जैसे मेरे हस्बैंड का ना ड्राइवर नंबर 3 है और कंडक्टर नंबर 1 है, तो उनका नेम नंबर किस पे आना चाहिए सर? मैम ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 का सबसे बढ़िया दोस्त है नंबर 1 या नंबर 5। अगर 5 मिसिंग है तो सबसे 5 मिसिंग है सर। 5, 5, 5 और सिर्फ 5 पे लेके जाओ। और मोबाइल नंबर सर? वो 5 या 1 पे किसी भी कर लीजिए। अच्छा ठीक है। जो आपको आराम से मिल जाए, जो प्यार से मिल जाए वो ले लो बस। हाँ सर 5 एक्चुअली मिसिंग है इसीलिए मैं 5 बस उसको बोलो कि डेली गाय को 1 किलो आलू खिलाना स्टार्ट कर दें, लाइफ में अपने आप अपलिफ्टमेंट आ जाएगा। सर आलू? हाँ जी कच्चा आलू। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम वेलकम। सर मेरे हस्बैंड का ड्राइवर नंबर 9 है और कंडक्टर 1, तो उनके लिए मोबाइल नंबर कौन सा ठीक रहेगा? 5 या 6? 9। अच्छा 5 टोटल जो है जैसे 555 ले लो और टोटल 6 ले लो, या 666 लास्ट में कर लो, टोटल 5 ले लो। सर मेरा एक डाउट था सर। ओके थैंक यू धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ जी धर्मेंद्र जी बोलिए। सर डॉक्यूमेंट्स में पुराना स्पेलिंग हो तो सक्सेस कैसे दिलाएगा सर? वो सब सिखा दूंगा मैम, जब कोर्स करने आएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सर 258 अगर प्रॉपर्टी सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/12/1976। 2 मिनट रुको धर्मेंद्र भाई, जरा पहले मैडम की बात खत्म कर लो। तुम माइक खोल नहीं पाया था अपना। हाँ जी मैम बोलिए। सर 258 में कोई भी अगर मिसिंग हो तो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते? नहीं मैम, अगर 5 और 8 है तब भी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओके सर। अगर 5 मिसिंग हो तो सर रेमेडीज? फिर उसके लिए फिर रेमेडी है, फिर उसके लिए आप आए कंसल्टेंसी ले या आप कोर्स करें। हेलो थैंक यू सर। जी जी धर्मेंद्र जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ सर 19/12/1976। 19/12/1976। ड्राइवर 1 कंडक्टर
कंडक्टर कितना है? 5। ओ वेरी गुड, बताओ क्या सेवा करे आपकी? तो सर मैं इंश्योरेंस लाइन में हूँ सर, इंश्योरेंस में मैं आपकी तरह 15-20 साल से। ठीक है। हेलो। और सर नंबर मेरा जो नंबर भी 55 है लास्ट में। ठीक है, उसमें 248 तो नहीं है? हेलो। उसमें 248 तो नहीं है? 2 है सर, 2 है। चलो एक बारी 2 है, 2 बारी 2 तो नहीं है सर, 3 बार 2 है। गलत है मेरे भाई, चेंज कर दे। अपने आप तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे भाई। एक मंत्र यूज कर ले कि 2, 4, 8 को लाइफ में कभी यूज नहीं करना। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। वो सबसे ज्यादा हमारे माइंड को एक्टिवेट करता है। तो लाइफ में कभी भी चंद्रमा का सपोर्ट नहीं लेना। 4 नंबर है राहु, वो हर समय लाइफ में कंट्रोवर्सीज प्रकट करता है। तो हमें अपने ऐसे अंकों से दूर रहना है। 8 नंबर जो है वो लाइफ में स्ट्रगल देता है। तो कभी भी मोबाइल में 2, 4, 8 नहीं लेके आओगे। गाड़ी का नंबर लेने जा रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, उसमें भी कोशिश करो। जैसे मैं अपने क्लाइंट को नंबर दिलवाता हूँ 1616, नहीं मिलता तो 1166, वो नहीं मिलता तो 6611, कोशिश करते हैं। बाकी तो भाई सब ऊपर वाले की मर्जी। या 1113 या 3030 जो है वो 1 लाख रुपए का नंबर मिलता है, 3030। ठीक है, क्लियर है धर्मेंद्र भाई? ठीक है सर। ठीक है जी। हेलो। आरती जी बोलिए, आरती जी बोलिए बाप। Sir, my son's date of birth is 24/9/1999, sir. मैम 24 से हुआ 6। और कंडक्टर कितना आपके बेटे का? कंडक्टर सर 7 है सर। ओके वेरी गुड, बताएं क्या पूछना है आपने? सर इनका क्या प्रॉस्पेरिटी सर, ये अच्छा पढ़ाई करके आगे प्रॉस्पर बनेंगे? इनके बनेंगे मैम, इनको अब्रॉड भेज दो, ये बने ही अब्रॉड जाने के लिए। अब्रॉड चल रहा है सर? बिल्कुल, क्योंकि इनके 276 पूरा है। ये अगर अब्रॉड जाके सेल्फ डिपेंडेंट हो गए तो ही विल डू मिरेकल्स इन हिज लाइफ। हाँ सर। ओके सर, ओके जी, जी। सर। कैन यू हाईलाइट फॉर एंजल नंबर सर, जो कल आपने बताया था एंजल नंबर्स? चलिए सब लिख लीजिए, दोबारा आज नोट कर लीजिए। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। सब नोट कर लीजिए, दोबारा नोट कर लीजिए। सो एंजल नंबर को हम कुआ नंबर भी कहते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे देखिए आप। जब भी हमें एंजल नंबर निकालना है, हमें मेल और फीमेल का अलग अलग निकालना है। कैसे निकालना है पहले इसको देखते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। अब इसके अंदर हम जो लेंगे एंजल नंबर निकालने के लिए, वो हम लेंगे माय ईयर। माय ईयर इज 1971। तो 1971 को टोटल किया तो कितना आया? 18। वेरी गुड, वेरी गुड। 18 को टोटल किया तो कितना आया पीयूष भाई? 9। सो फॉर्मूला फॉर मेल इज 11 माइनस रिमाइंडर। तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? 2। यार आगे की फिल्म मत दिखा। 11 माइनस 9, तो अब आया ना आंसर 2। तो ये देखो ये लिखा है 2, ये देखो ये लिखा 2। हाँ सर। मेल के लिए 11 माइनस रिमाइंडर, ये लिखा देखो, ये लेफ्ट हैंड में, ये लेफ्ट हैंड का जहां रिस्ट खत्म हो रही है, रिस्ट के ऊपर लिखना है। ओके, ठीक है। यस सर। फीमेल का लिख लो। अगर मान लो फीमेल भी 1971 की है तो 71 को टोटल किया तो कितना आया? 9। तो अब फॉर्मूला लिख लो। फीमेल्स के लिए फॉर्मूला है 4 प्लस रिमाइंडर। तो कितना टोटल आया? 13। 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो जो 1971 में फीमेल पैदा हुई है उनके लिए जो कुआ नंबर एंजल नंबर है वो है 4। हर मेल को हर फीमेल को हमेशा अपने लेफ्ट हैंड में ही लिखना है। ओके सर, एक डाउट है, पूछना है आपको। जी रिदम भाई। सर आपके हाथ में एक और नंबर लिखा हुआ है आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे, वो कौन सा नंबर है? बिल्कुल लिखा हुआ डियर। सर वो नंबर कौन सा है? वो कहते हैं कि मुझे लाइफ में पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, भगवान हमारा पैसे का सुख भर दो। तो ये नंबर है, देखो ये लिखा हुआ है 15। फर्स्ट फिंगर के नीचे 1 और 5। यस सर। ठीक है सर, आपको ग्रीन में लिखा हुआ है तो ग्रीन में लिखना है मेरे भाई। अगर लाइफ में पैसा, पावर, मनी, सुख, प्रसिद्धि चाहिए तो ग्रीन को पकड़ लो। ये देखो
ग्रीन का मार्कर ले आओ, 20 रुपए का आएगा, खत्म हो जाए फिर 20 रुपए खर्च कर लो। सर पहले आपके हाथ में नहीं लिखा हुआ था ना, पहले 9 ही लिखा हुआ था ना? नहीं डियर, ये 2 लिखा हुआ है, 9 नहीं। 9 सॉरी, हाँ 2। ओके 2 लिखा हुआ है और फिर ऊपर 15 यहाँ लिखना है और 15 को यहाँ लिखना है। ओके, ये लेडीज और जेंट्स कोई भी लिख सकता है? कोई भी लिख ले यार, कोई भी लिख ले, करके देखो। सर एक पूछ सकती हूँ और एक बोलो क्वेश्चन? बोलो मीतू जी बोलो। सर मेरे बेटे का जो बर्थ डेट है वो 23 अगस्त है 2003। वेरी गुड, तो आर्किटेक्ट सर बना दो उसको। 5 ड्राइवर और कंडक्टर 9 है सर। एक्सीलेंट। तो सर अब बताइए उसका सर फील्ड कौन सा जाना चाहिए? अब से जब 12th तो में आपने है। पूछने से पहले ही कह दिया आर्किटेक्ट बना दो। आर्किटेक्ट सर और साइंस क्या? लिया ही नहीं है सर। चलो फिर वो क्या चाहता है, फिर वो बताओ। बैंकर बना दो। अच्छा सर, और सर उसका नेम का स्पेलिंग किस में आना चाहिए सर? ओनली 1 पे या 6 पे। सर उसका इंटरेस्ट तो सर ज्यादा तो एक्टिंग लाइन है सब में है सर। मेरे को, आपको क्या लगता है सर होगा क्या उस बिल्कुल लाइन हो के जाएगा लिए? मैम। 5 नंबर वाले को भगवान का स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त है। 5 नंबर वाला कहीं भी जा सकता है। अगर वो एक्टिंग में जाना चाहता है तो उसकी नेम के स्पेलिंग 666 और सिर्फ 6 पे ले जाओ और उसको बेटा पहले YouTube पे जाके ट्राई कर ले। अच्छा जी सर ठीक है सर, थैंक कोर्स यू। करो, कोर्स हाँ। करके अपना, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, उनकी फैमिली का भला करो। सर एमबीए वगैरह के लिए ठीक नहीं है क्या उसका सर? नहीं ठीक, मैं तो कह रहा हूँ 5 नंबर वाले 5 कोई है, भी हाँ। काम कर सकते हैं। सर 7 और 6 मिसिंग है लेकिन कोई उसमें बात नहीं, 7। 6 की पावर तो दे दी ना, 7 के लिए आपको हाँ। रेमेडी करवा देंगे कोर्स में। अच्छा ठीक है जी सर। आप कोर्स का डिटेल नहीं दिए कि क्या क्या है उस, आप व्हाट्सएप मैम, ग्रुप में आपके डाल पास देते मेरा ना। नंबर है, आपके पास मेरा नंबर है मीतू जी, हाँ सर। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए ना मीतू जी, फिर गलती अच्छा, आपकी है फिर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। 9911736555 ठीक है सर, 9911736555। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम, वेलकम। सर जी मैम बोलिए, प्लीज बोलिए। सर ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 4 है, तो नेम न्यूमरोलॉजी भी 8 पर आ रहा है, तो चेंज गलत है मैम, बिल्कुल 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 वर्स्ट है मैम। ओके सर, चेंज 5 पर करूंगी तो लाइक डॉक्यूमेंट्स में पहले वही नंबर नेम होगा ना, पुराना हाँ स्पेलिंग का। बिल्कुल वही मैम, उसी में कह रहा हूँ कि आप आओ, कोर्स को ज्वाइन करो, वहीं आपको समझाया जाएगा कि कैसे डॉक्यूमेंट में करवाना है, कैसे डॉक्यूमेंट में नहीं करवाना है। उसके अलावा लाइफ में कैसे सपोर्ट लेना है मिसिंग नंबर के लिए, वो पूरा आपको बताया जाएगा। ओके सर, 8 पर आ रहा है, वही रॉन्ग है सर। गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। तो मेरा कोर्स एक शुरू हो रहा है आज से। इसकी ड्यूरेशन रहेगी फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। दैट मीन्स आज जो कोर्स शुरू हो रहा है ये सैटरडे संडे कोर्स होगा। आज हम संडे है तो आज हम सिर्फ संडे क्लास लेंगे। नेक्स्ट सैटरडे संडे से हमारी क्लास हो जाएगी। अगर बीच में दिवाली की छुट्टी आती है तो क्लास नहीं होगी। अदरवाइज हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 महीने का। इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको उनकी एक फाइल दी जाएगी जिसकी 50 पेजेस की फाइल होगी, जिसकी वर्थ होगी 5100। वो आपको इसके साथ फ्री दी जाएगी देखने के लिए, समझने के लिए। इसके साथ साथ आपको पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, पूरा नेम न्यूमरोलॉजी, आपके पर्सनल ईयर्स, कैसे प्रेडिक्शन करनी है, कहाँ से किस चीजों को उठाते हुए स्पोर्ट लेना है और कहाँ से कैसे इनकम की जनरेशन करनी है, वो भी आपको समझाया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मैं इतना लंबा कोर्स नहीं कर सकता, तो उसके अलावा मेरा कोर्स शुरू हो रहा है 3 नवंबर से। उसकी टाइमिंग रहेंगी फ्रॉम 3 to 5 दोपहर को रहेगा। 15 दिन कोर्स चलेगा, संडे क्लास नहीं होती। उसके अलावा जो छुट्टी आ जाएगी वहां पे क्लास नहीं होगी। पर्पस यही है कि ये इस रेट पे लास्ट टाइम मैं कोर्स करने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरी फीस होती थी 25,000 रुपीज, पर हम वो ऑफलाइन करते थे। ऑनलाइन का इतना कोई तजुर्बा था ही नहीं, पर कोरोना की वजह से वो रेट भी कम किया गया और ऑनलाइन में लोगों को और भी जोड़ा गया है। तो पर्पस एक ये दोस्तों कि इस रेट पे एक बारी आओ, ज्वाइन करो, चीजों को देखो, समझो। आप खुद कहोगे कि ये कोर्स करने के बाद आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ गए हैं जो आज तक नहीं थे। क्योंकि ये छोटा सा ट्रेलर एक है कि जहाँ पे मैं आपको बता दिया कि अपने नेम के स्पेलिंग ले जाओ। अब उसमें भी खतरनाक चीज है। मान लो अभी इन्होंने पूछा था कि अपने नेम के स्पेलिंग, बेटे के नेम के स्पेलिंग में कहाँ लेके जाऊं, तो मैंने कह दिया 6 पे ले जाओ। अब अगर वो 24 के 6 पे जाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर वो 33 के 6 पे जाएंगे तो एक्सीलेंट है। अगर वो 42 के 6 पे जाएंगे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो यही चीज आपको समझानी है। अनिल अंबानी के नेम के स्पेलिंग 24 पे आते हैं और देख लो कैसे बेड़ा गर्क हो गया, जबकि उनको
सबसे ज्यादा असेट मिली थी, उनके जो बंटवारा हुआ था उसमें उनकी असेट सबसे ज्यादा थी, पर बेड़ा गर्क हो गया। अब वो अपना नाम लिखते हैं अनिल डी अंबानी, वो 28 के 1 पे आ रहा है, वो भी बेड़ा गर्क है। यही आपको सिखाया जाएगा कि कैसे अपनी नेम के स्पेलिंग, आपकी कंपनी के नेम के स्पेलिंग, किन चीजों से कैसे आपको लाइफ में फायदा उठाना है। देखो छोटा सा टूल दिया ना आपको कि कैसे आप अपने एंजल नंबर से फायदा उठा सकते हो। अभी जब हमारी क्लास शुरू हुई तो प्रसन्नजीत जी ने कहा कि वो इसको यूज कर रहे हैं और उनकी लाइफ में बेनिफिट्स आने शुरू हो गए हैं। ऐसे कितने टेस्टिमोनियल आप देखोगे जो मुझे मिलने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि क्या है, ये बहुत छोटी सी पावर है पर ये बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे जिससे आप अपने लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आ सकते हो। छोटा सा कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है, करके देखो, क्योंकि इस रेट पे दोबारा कोर्स नहीं मिलने वाला जी। और 10 मिनट है आपके पास, फिर ये सेशन खत्म करेंगे। हेलो सर, नाम जो होता है वो पूरा सरनेम के साथ देखते हैं क्या सर अपने लोग? बिल्कुल बिल्कुल मीतू जी, मेन बात क्या है कि जैसे मैं लिखता हूँ संदीप बजाज, हाँ। अमिताभ बच्चन जी लिखते हैं अमिताभ बच्चन, तो वो पूरा ही लिखते हैं। देखो कभी भी बोलने की वाइब्रेशन नहीं आएगी। मुझे लोग कहते हैं बजाज साहब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मम्मी ने मेरा नाम डाला हुआ है दीपू, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक ये समझना है कि क्या मैं नाम जो लिख रहा हूँ वो कितना सॉलिड है। जब तक नेम के स्पेलिंग वो उस वाइब्रेशन के साथ नहीं लिखे जाएंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। मैं उसमें टूल भी दूंगा आपको कि कैसे आप अपनी नेम के स्पेलिंग को एनर्जी कर दो सकते हो। वो एनर्जी दे के ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, उस एनर्जी के बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सर बैंक में सबको सिग्नेचर चेंज करने पड़ेंगे? डियर कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले आपकी शिद्दत, आपका विश्वास, उसके बाद हम जनवरी में जाके चेंज करवा लेंगे। क्यों जल्दी कर रहे हो? 2 महीने में क्या फर्क पड़ जाना है? बराबर सर, सब कुछ पॉसिबल है डियर, सब कुछ पॉसिबल है। इवन मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा पासपोर्ट, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 1000 रुपए से लेके 2000 का खर्चा है, आपके सब डॉक्यूमेंट चेंज होएगा। हाँ, अगर आपको अपने 10th का सर्टिफिकेट और 12th के सर्टिफिकेट करवाना है तो उसका खर्चा 11,000 रुपए है। वो गजट में चेंज होता है। वो बंदा है मेरे पास, आप सिर्फ बोलोगे मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूँ, वो काम हो जाएगा। जाना आपको पड़ेगा, क्योंकि गजट में कोई लॉयर नहीं जा सकता, जाना आपको पड़ेगा, रिप्रेजेंट आपको करना पड़ेगा, पूरा केस वो बना के दे देगा। ओके सर। और सब इसमें बिजनेस भी मालूम पड़ता है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अभी जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो रॉन्ग है। पीयूष भाई, जो भगवान ने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है वो इसीलिए दी है कि उसमें से कैसे चीजों को निकाले जाना है। मेरा ड्राइवर है 8, मेरा कंडक्टर है 1। मुझे पंडित जी ने कहा खाने पीने का काम कर लो, मैं कूद गया आंखें बंद करके। भाई साहब 2 साल के अंदर बैंकरप्ट हो गया था। मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था, बैंकरप्ट हो गया था। जब ये कोर्स किया, कोर्स करके देख के समझ में आया कि मेरे लिए ऑकल्ट साइंस वाला या कम्युनिकेशन वाला काम मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 बारी 1 आता है। 17 नवंबर 1971 में 6 बारी 1 आता है। वही मेरे को आज आपके सामने लेके आया है कम्युनिकेशन की वजह से। ये मेन चीज है। हेलो सर, मनमीत बात कर रहा हूँ। जी मनमीत भाई। सर मेरा ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर 4 है, तो मेरे कौन सा बिजनेस सही रहेगा? मेरे भाई देख, सारी बात ये है कि बिजनेस तो आपके लिए बहुत सारे हैं, पर उसमें से रिजल्ट निकालने के लिए पहले आपकी नेम की स्पेलिंग, आपका मोबाइल नंबर, आपके सिग्नेचर, आपका अकाउंट नंबर, उनको बैलेंस करना पड़ेगा। सर नेम किस पे आना चाहिए? 5 पे? 5 पे। ठीक। वो 5 पे कितने वाले? 14 के 5 पे, 23 के 5 पे, 32 के 5 पे, 41 के 5 पे, 50 के 5 पे, 59 के 5 पे, 68 के 5 पे, 77 के 5 पे, किस पे लेके जाओ? यही कह रहा हूं, आप कोर्स में बताएंगे ये आप सारा। बिल्कुल ठीक है सर, मैंने आपको मैसेज किया, आप डिटेल दे दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, मिल जाएगा। प्रसन्नजीत बड़ा खुश है आज। सर जी, हाँ जी, मैं दीक्षित साहब के साथ में आपका कोर्स में अटेंड करेगा तो मुझे भी आपका जो पेज, आप 50 पेज वाला, मुझे भी मिलेगा? सबको मिलेगा डियर, सबको मिलेगा। ओके, क्योंकि अभी मैं केपी सीख रहा हूँ उनके साथ। जो भी मेरा भाई बंधु कोर्स करता है मैं हर एक को देता हूँ यार। पर्पस ये है कि मेरे पास जो टूल है मैं देने के लिए। हेलो हाँ जी सुखदेव जी। हाँ जी सर, मेरा ड्राइवर कंडक्टर दोनों 2 हैं जी। ओके जी, क्या सेवा करूँ आपकी, बताओ। मेरा कोई भी काम सेट नहीं बढ़ रहा जी, घर में पूरा कड़कड़ेस है, बड़ी बुरी हालत में गुजर रहा हूँ। कोई काम काम की एनर्जी को मैं अभी 5 पे लेके आया हूँ। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले सुखदेव जी शंकर भगवान को पकड़ो, क्योंकि आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 2 है। उसके साथ साथ घर में एक एक्वेरियम लेके आओ जिसमें 9 फिशेज हो। सबसे जरूरी है सुखदेव जी आपके लिए ये। क्या चीज है? फिशेज, एक्वेरियम, मछली एक्वेरियम।
हाँ सर मैंने एक्वेरियम रखा था जी, एक्वेरियम में मछलियां बचती नहीं है जी। कोई बात नहीं सर, तभी तो कह रहा हूँ घर में नेगेटिविटी है, यही तो समझा रहा हूँ। तो उसके बाद यही है सुखदेव जी, सबसे पहले कोर्स करो, कोर्स में अपने बारे में समझो, उसके बाद रिजल्ट देखो आप 6 महीने में, साल में क्या रिजल्ट आता है। मैं तो हर बारी कोर्स में कहता हूं कि जिनको लाइफ में तकलीफ है वो 3 नंबर है, जिनका मूलांक 2 है, जिनका मूलांक 4 है, जिनका मूलांक 8 है, या जिनका भाग्यांक 2 है, जिनका भाग्यांक 4 है, जिनका भाग्यांक 8 है। दोनों 2 हैं जी, ड्राइवर कंडक्टर दोनों 2 अभी हैं कह रहा हूँ सुखदेव जी, भगवान ने आपको मेरे को लाइफ में पनिशमेंट दे के भेजा है। हमने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म करे हैं, अब इस जन्म में सुधार लो। अच्छा जी, जितना सुधार सकते हो उतना सुधारो, अच्छे कर्मा करो, शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ, गुरुद्वारे जाना स्टार्ट करो, देखो रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। चींटियों को आटा कल सुबह से आपने डालना है, लिख लो। अब जब आपने बोला इतना कुछ है तो लिखो, 1 किलो आटा लो, आधा किलो बूरा लो। 1 किलो आटा, आधा किलो बूरा जी। बूरा मिक्स कर दिया, 1.5 किलो हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने रोज सुबह 1 मुट्ठी निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे डालनी है। पीपल के पेड़ के नीचे? हाँ जी, पार्क में चले जाओ, पार्क में मिल जाएगा। पार्क में पीपल का पेड़ ना हो तो पार्क में डालाना। पीपल का पेड़ है जी। बस चींटियों को आटा खिलाओ डेली 50 से 60 ग्राम, 1 मुट्ठी। एक मुट्ठी डेली होल लाइफ। 43 दिन करने के बाद ही आपको फर्क दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, पर छोड़ना मत। 43 दिन तो लगातार करना, मतलब उसके बाद भी करते रहना है सर? होल लाइफ करना है आपने। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस वजह से 2-2 वाला उपाय आपको बहुत जबरदस्ती तरीके से करना ही पड़ेगा, और बीच में ग्रह चेंज होंगे। मेरा तो कोई काम बैठ ही नहीं रहा है। 2/8/1963 का जन्म है जी मेरा। मैं वही कह रहा हूँ सर, वो तो जो भगवान ने दे दिया सो दे दिया। अब जो है उसके अंदर पावर बढ़ाओ। सबसे पहले चींटियों को पकड़ो। हेलो जी आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राइट सर, राइट। जय गुरु जी। जी आरती जी। सर अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि लेशो ग्रेड 108 बार रोज 180 दिन तक लिखिए, 15 बार। 108 दिन तक डेली 15 टाइम्स बनाना है, 15 दफा। सर उससे मतलब क्या, कैसे ये परिवर्तन आएंगे सर, क्या चेंजेस आएंगे? लेशो ग्रेड जो है वो है नंबर 6 पैसे के लिए। अगर आप 15 दफा ही करते हो तो वो भी नंबर 6 है। और 108 दिन तक करने के लिए जब आप करते हो तो उसकी वाइब्रेशन आपके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से मैच हो जाती है। सिर्फ आरती जी करके देखो। इसमें कोई वो फॉर्मूला नहीं है। एक ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसमें किसी ने भेजा तो इसमें तो इतना ही हो पाएगा कि मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ। अभी शायद किसी ने बना के भेजा है मुझे। ये देखो, ये बना के भेजा भी किसी ने। अब मुझे तो नहीं आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि नहीं देखा। ये देखो, ये थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। हाँ, तो ये ऐसे लोग बना के डेली होमवर्क करके मुझे भेज देते हैं। पर्पस यही है कि वो दिल से कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिलेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। सुबह उठो, भगवान को थैंक यू बोलो, एक कॉपी बना लो, उस पर ग्रीन पेन लो, ग्रीन पेन से 15 दफा लिखो 492357 816। कुछ लोगों ने तो रेडीमेड फॉर्मूले उसके बना के प्रिंट आउट करा लिया है, सिर्फ उसको सुबह उठ के खाली वो भर देते हैं। बराबर है सर जी। ओके सर, थैंक यू। जो दिखाया उसमें डबल लिखा हुआ है। हाँ जी मैम, क्योंकि क्या है कि जब आप कोर्स करोगे तब समझाऊंगा कि डबल क्यों लिखना है। सर मैं एक पूछ लूं, लास्ट वाला? जी जयश्री जी पूछ लीजिए। ये लास्ट आपका मेरे... है या लास्ट? पहले ये तो बताओ। नहीं, मेरा लास्ट। एक बार पूछ लिया इसलिए। चलो बताओ। मेरे हस्बैंड का ड्राइवर है 4 और कंडक्टर है 8। ठीक है, फिर तो क्या? आपकी शादी बच्ची कैसे हुई है? आपकी शादी बच्ची कैसे हुई है? वही तो दोनों एंटी नंबर्स, ऑपोजिट नंबर्स है, लेकिन बच्ची तो हुई है, इसीलिए। क्या चाहते हो आप? करना चाहिए? क्या चाहते हो? तरक्की, वैसे ही तरक्की नहीं हो रही है ना पैसे के मामले में, या कोर्स करो, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, मैंने बताया भी सुखदेव जी को, जिनका 2, 4, 8 है, वो लाइफ में पनिशमेंट के लिए ही आते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा खराब है, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी खराब है, पर उससे ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है ये कोर्स करके आपको समझ में आ जाए। जी चार्मी जी। हेलो सर, मेरी जो बिजनेस है ना सर, टूर्स एंड ट्रैवल्स का, वो परफेक्ट है या नहीं है मेरे लिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है प्राची जी? 16 अप्रैल 92। 16 अप्रैल में 6 आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। बट प्रॉपर उसकी नेम के स्पेलिंग, आपकी नेम की स्पेलिंग कहाँ लेके जानी है वो कोर्स में आपको समझ में आएगा। ओके सर। ये जो आप काम कर रहे हो टूर्स एंड ट्रैवल का, ये पॉजिटिव है।
पर उसको और स्पोर्टिव बनाने के लिए वो कोर्स को करो या फिर कंसल्टेशन लो, वो चॉइस आपकी है। हेलो सर, थैंक यू। जी पहले अपने हस्बैंड को बोलो कि वो ब्लैक और डार्क ब्लू बिल्कुल पहनना बंद कर दे। ब्लैक और ब्लू, डार्क ब्लू नहीं पहनना, सिर्फ पहनना है व्हाइट और सिर्फ व्हाइट, और थर्सडे को येलो। ओके। हेलो सर। इसके साथ साथ उनको भी पीटीओ वाला उपाय बोलो जो मैंने अभी इनको बोला, क्या नाम है इनका, सुखदेव जी, वो पीटीओ वाला उपाय उनसे करवाना। कल से स्टार्ट कर दो, कल मंडे है। हम लोग सर कुत्ते को बिस्किट और कौवे बहुत आते हैं इधर। बिस्कुट तो खिलाने नहीं जयश्री जी, बिस्कुट आप खिला रहे हो ग्लूकोज का, उससे उसको हो जाएगी खारिज, तो वो आप पे बैड इफेक्ट दे रहा है। वो मारी बिस्किट खिला रहे हैं। मारी चलेगा, क्रैक जैक चलेगा, ग्लूकोज बिस्कुट नहीं खिलाना। नहीं, मारी बिस्किट खिला रहे हैं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मिल्क दो साथ, जितना आप उसको मिल्क दोगे उतना 4 नंबर वाले के लिए लाइफ में आशीर्वाद आएगा। ये मेन चीज, मिल्क देना है। ओके। और सर कौवों को हम लोग सेव वगैरह खिलाते हैं। चलेगा। उनको बोलो कि साथ में गणेश जी की पूजा करें और डेली गाय को 1 किलो आलू खिलाना स्टार्ट करें फ्रॉम टुमारो। अच्छा सर। 1 किलो आलू लिया कच्चा और सीधा गाय को खिलाया। हेलो सर। तो बहुत करते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो तो कोई बुरी चीज नहीं है, उसको आशीर्वाद मिलेगा उनको। जी चार्मी जी। यस सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 01/05/1992। सर ये मुझे पूछना था कि बोलिए। हाँ, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। सर ये नेम नंबर का टोटल 6 पे। सर मेरा 6 पे ही आ रहा है, 24 से आ रहा है। गलत है ना, यही तो बात गलत है चार्मी जी। 24 प्लस 2 इस चंद्रमा, 4 इस राहु, ग्रहण लग गया। हाँ, यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि हम गलती खुद करते हैं और फिर भगवान को हम कहते हैं। yes, भगवान ने नेम के स्पेलिंग 1 पे दिए थे, मेरा ड्राइवर 8 है, दैट वाज वर्स्ट फॉर मी। ओके। जैसे ही मैंने उसमें डबल डी करा, मेरे सामने तकलीफ चिपक गई। आज कनाडा से क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट है, दुबई से क्लाइंट है, न्यूजीलैंड से क्लाइंट है, कनाडा से क्लाइंट है। भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। yes, दिल से ब्लेसिंग्स निकलती हैं। yes, सर एक क्वेश्चन था सर, ये मोबाइल नंबर पे सिग्निफिकेंस ऑफ 0 ऐड कुछ पकड़ना चाहिए यार? कुछ नहीं पकड़ना है। मान लो मेरा मोबाइल नंबर है 9900, तो अब क्या हुआ, वो जिसके पीछे 0 लगेगा ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। एग्जाम्पल मतलब 9900 मान लो है, हाँ ठीक है ना, तो वहां पे 00 जो है वहां ऑटोमेटिक 99 वर्चुअली आ गए। ओके, डबल जिसके पीछे 0 लग जाएगा वो वर्चुअली वहां पे वही नंबर आ जाएगा। ओके सर, ओके। तो उसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 0 इज 0, बट मेन थिंग इज दैट कि आपके मोबाइल में 248 नहीं आएगा, लास्ट में 55 66 11 लेके आओ, और टोटल जो है, जो आपका ड्राइवर कंडक्टर है उसके स्पोर्टिव लेके आओ। जैसे मेरा ड्राइवर 8 है तो मेरा टोटल कभी भी 1 पे नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा सफर यहीं तक का था। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9911736555। अगर कुछ क्वेरीज रह गई है तो आप मुझे ग्रुप में ही व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी दूसरे उसकी तैयारी करनी है, मेरा बैच शुरू हो रहा है। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मुझे आपसे। जी चंचल जी बोलिए। हेलो सर। जी चंचल जी बोलिए। बीमारी के बारे में भी पता चल सकता है मुझे से? बीमारी मतलब अगर आपको कैंसर कब हो गया या कोई ऐसी ऑथेंटिक बीमारी है तो नहीं, क्योंकि देखो जो न्यूमरोलॉजी में है वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजी में है वो न्यूमरोलॉजी में नहीं है। आपको कि मुझे जेल जाने का योग लग रहा है तो वो न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकती। हाँ, ये बता सकती है कि आपका खराब साल कौन सा होगा। मैं तो पिछले 9 साल से यूज कर रहा हूँ और रिजल्ट मिल रहे हैं। बीमारी के लिए चंचल जी आपको और अध्ययन करना पड़ सकता है, पर पहले इस कोर्स को करो, उसके बाद और कोर्स करवाने वाले उनसे आप आइडिया ले सकते हो। इसके अंदर आपको ये रफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो मेन चीज है। तो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर है 9911736555। आपकी अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं। आज का जो मेरा सेशन शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 7:30 to 9:30, और परसों से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम 3 नवंबर 3 to 5। तो आप लोग प्लीज उसमें आए, ज्वाइन करें, बिकॉज ये लास्ट टाइम है इस रेट पे आपको क्लास मिल रही है। इसके बाद मेरा नया रेट है 12,345, 12345। तो प्लीज आप लोग आए, ज्वाइन करें। आपको इसके ऊपर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 5100 की रिपोर्ट भी मिलेगी। इसके साथ साथ वो जो ग्रुप है वो ग्रुप कभी डिलीट नहीं होता।
तो क्या है कि आपने अगर कोई क्वेरी अपनी डाली है, उस ग्रुप में मैं भी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो वहाँ पूरा आपको सपोर्ट मिलता है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय गुरु जी।